बैक टू द चैनल इनसाइट लव। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सोशियोलॉजी 1 की लास्ट यूनिट को, जो है यूनिट 5, जिसपे हम डिस्क्राइब करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस क्या हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला बात करेंगे कि हम सोशल स्टेटस और रोल क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सोशल कंट्रोल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे सोशल स्टेटस एंड रोल के पीवाईक्यूज। तो देखो इसमें पीवाईक्यूज आए हुए हैं। मेंशन द टाइप्स ऑफ स्टेटस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटस एंड रोल, एंड अगेन व्हाट इज रोल। तो देखो पहले ना हम डेफिनेशन देखते हैं कि रोल और स्टेटस है क्या। देखो रैल्फ लिंटन बोलते हैं कि जो स्टेटस है वो थोड़ा एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जबकि जो रोल है वो चेंज होता, सॉरी, रोल डायनेमिक है और स्टेटस जो है वो रिजिड है, क्योंकि रोल आपके चेंज होते रहते हैं आपकी लाइफ में अकॉर्डिंगली, बट स्टेटस आपका प्रिस्क्राइब्ड रहता है, स्टार्टिंग से वही स्टेटस रहेगा। अब जैसे देखो स्टेटस जो होती है वो एक पोजीशन होती है जो सोसाइटी देती है आपको, जबकि रोल वो होता है जो आपके बिहेवियर से आपको मिलता है कि आप क्या कर रहे हो, वो आपका रोल बन जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टेटस कितने टाइप के होते हैं। स्टेटस मेजरली 2 टाइप के होते हैं, एक अचीव्ड और एक एस्क्राइब्ड। देखो इसको याद करने का सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ, सबसे इजी वे यही है कि अचीव्ड, मतलब यार जो स्टेटस तुमने खुद ने अचीव करा है, तुमने अर्न करा है खुद से, वो तुम्हारा अचीव स्टेटस है। और एस्क्राइब्ड स्टेटस से याद करो कि डिस्क्राइब, यानी कि सोसाइटी आपको जैसा डिस्क्राइब करती है ना, वो एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। अब हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रोल और स्टेटस में। तो जो रोल होते हैं ना वो आपके बिहेवियर पे डिस्क्राइब करते हैं, और जो स्टेटस होता है वो आपकी पोजीशन बताता है। रोल जो होगा वो डायनेमिक है, जो स्टेटस है वो स्टेटिक हो गया। जो रोल है उसमें आपकी ड्यूटीज होती हैं, जो स्टेटस है उसमें आपकी पोजीशन और रैंक पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रही है तो वो उसका रोल है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा रोल है। बट टीचर है, लॉयर है, पेरेंट है, ये आपका एक स्टेटस हो गया। डॉक्टर है, वो आपका स्टेटस है। अगर आप किसी को डिफेंड कर रहे हैं तो वो आपका रोल है। अगर आप डॉक्टर होके किसी की जान बचा रहे हो, किसी को ट्रीट कर रहे हो, तो वो आपका रोल हो जाता है। जो रोल होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड पे रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है, बल्कि जो स्टेटस होता है वो आपको जो रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है वो आपको रोल्स के थ्रू मिलता है। तो वही चीज आ गई। ओके, इसमें इतना ही था। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में, जो है सोशलाइजेशन। अब देखो सोशलाइजेशन तुम्हें वर्ड से समझ आ रहा होगा, तुम्हें बचपन में क्या अब तक भी सुनने को मिलता होगा कि जितना ज्यादा सोशलाइज करोगे उतनी ज्यादा ही नॉलेज गेन कर पाओगे और सोसाइटी को पढ़ पाओगे, खुद को ज्यादा समझ पाओगे। इसमें पीवाईक्यूज में आया हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, गिव स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन। फिर उन्हें पूछा है पुलिस थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, फिर स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही हो गया कि सोशलाइजेशन क्या है, उसकी स्टेजेस क्या है, और एक पुलिस थ्योरी। ठीक है, देखो पहले जो एमिल दुख में उन्होंने कहा है कि जो सोशलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिससे कोई भी इंसान अपनी वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, सोशल प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश करता है और जानता है। अब इसमें क्या स्टेजेस हैं, इसमें 4 स्टेजेस आती हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी, री सोशलाइजेशन। अब देखो जो प्राइमरी होती है वो काफी अर्ली चाइल्डहुड में होती है। इसमें जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही या फैमिली मेंबर्स के साथ ही सोशलाइज करने की कोशिश करता है, उनसे अलग अलग चीजें सीखता है, स्किल सीखता है, लैंग्वेज सीखता है। तो और सेकेंडरी में हो जाता है लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। ठीक है, अब इसमें स्कूल हो गया, आप किसी ग्रुप में जा रहे हो, आपका ट्यूशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आप यहाँ से सोशलाइज करते हो, यहाँ से चीजें सीखते हो। तो इसमें आप स्पेसिफिक स्किल्स सीखते हैं, आपको रोल्स मिलते हैं, आप वो रोल्स जानते हैं, एटीट्यूड्स आपके बदलते हैं लोगों की तरफ, आपकी सोसाइटी थोड़ी और बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं एंटीसिपेटरी। ये होता है एडोलसेंस एंड एडल्टहुड फेज, जिसमें इस टाइम तुम लोग हो।
इसमें आप क्या होता है, आप वर्क प्लेसेस पे, सोशल इंस्टीट्यूशंस में अपने रोल मॉडल से चीजें सीखते हो। ठीक है, इसके लिए तुम अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहे हो, आपका एटीट्यूड और ज्यादा बदल रहा है, आपके रोल्स चेंज हो रहे हैं। लास्ट आता है रीसोशलाइजेशन। ये तो आपका थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहता है। जैसे कि कोई इंसान हो गया, उसको कहीं ना कहीं जाना है, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में ज्यादा मिल रहा है सीखने को। वो अलग अलग डिपेंड करता है, यानी कि आप दोबारा सोशलाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सोसाइटी से अपना कनेक्शन हटा लिया, या आप नए लोगों के साथ नए रोल सीखना चाहते हो। उसके अलावा मैं भूल गई ये बताना कि ये इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो स्टेजेस बताई गई हैं ये हैरी एम जॉनसन ने बताई हैं। अब हम देखते हैं कॉलेज थ्योरी क्या है। देखो, इसको ना लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप खुद को पहचानते हो, तो ये कहना चाहते हैं कि जब आप सोशलाइज करते हो तो आप खुद को भी जानते हो। जैसे कि इसका आइडिया क्या था, इसका आइडिया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, आप खुद को डेवलप करोगे सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू। अब कैसे डेवलप करोगे? देखो, पहली बात, हाउ वी अपीयर टू अदर्स। अब तुम किसी से मिलते होगे ना, तुम यहाँ सोचते होगे कि यार पता नहीं उससे मैं कैसा लगा होऊंगा, या पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, है ना। उसके बाद आप सोचते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर्स रिएक्शन, फिर आप बैठ के सोचते हो यार वो ये उसको ये ना लगा हो कि मैंने उसको ऐसे बोला तो मतलब मैं रूड हूँ, या शायद मैं ज्यादा फ्रैंक हो गया था। तो आपने ये सोचा कि उसका रिएक्शन क्या था। उसके बाद आपकी सेल्फ फीलिंग चल रही है। अब आप खुद को जो बता रहे हो कि यार उसने मुझे प्राइड में समझा होगा, रूड समझा होगा, फ्रैंक समझा होगा, ये सेल्फ फीलिंग हो गई। अब इससे आपको क्या फायदा हुआ? इससे आपको ये फायदा हुआ कि आप अपना रोल शेप करोगे और आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी ज्यादा अच्छे से पता चलती है ना। ये, और उसके बाद सोशल कंट्रोल। देखो, सोशल कंट्रोल क्या है, वो इसके जो पीवाईक्यूज है वो आए हुए, एक्सप्लेन द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, what is social control, critically examine Dukim's theory of social control, what is social control, write I'm sorry, write different institutions of it, explain Dukim's theory of social control। अब देखो, इससे तुम्हें पता चल रहा है कि Dukim's theory important है। उसके बाद हम देखेंगे एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन सेम चीज है कि ये क्या होता है। तो पहले तो यही समझते हैं कि सोशल कंट्रोल क्या है। देखो, काश मैम बोलते हैं कि जो सोशल कंट्रोल है वो एक टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज है जो कि हमको सोसाइटी से अपना बिहेवियर मेंटेन करने में पता चलता है। देखो, तुम समझो सोशल कंट्रोल, सोशल मतलब जो तुम सोसाइटी में मिलजुल रहे हो, और कंट्रोल मतलब खुद पे कंट्रोल कर रहे हो। तो अब तुमने सोशलाइज कर लिया, तुमने इसमें तुमने जान लिया खुद को कि यार मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। अब तुमने अपनी खामियां देख ली, अच्छाइयां देख ली, तो तुम सोसाइटी में जाके फिर उसी अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है। तो फिर काम आएगा तुम्हारा सोशल कंट्रोल करने। अब देखो, इसकी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन है मेनली तीन टाइप के, फॉर्मल, एडिशनल एंड इनफॉर्मल। अब जो फॉर्मल है वो आपको पता चलता है, लॉ एंड लीगल सिस्टम्स आपको कंट्रोल करते हैं, लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ऑर्डर्स बनाए हैं, उनसे आप सोशल कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रूल्स वगैरह निकाल रही है, वो भी आपको सोशल कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपको सिखा रहे हैं। मिलिट्री और पुलिस में भी सिखाया जाता है आपको, बल्कि ये तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। उसके बाद इनफॉर्मल में आप फैमिली से सीखते हैं, अपने रिलीजन से सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, नेबरहुड से सीखते हैं, एंड सोशल मीडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में हो ही चुका है। एडिशनल क्या हो गया, आपकी वर्क प्लेसेस हो गई, पब्लिक ओपिनियन हो गए, आप उनसे भी सीखते हैं। अब आता है उसके बाद दुकिम्स थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। देखो, मैंने इसका भी चार्ट बनाया है, और मैंने वो पीछे कॉलिन्स थ्योरी भी काफी मतलब नॉर्मल एक चार्ट के थ्रू में समझाई है, माइंड मैप की। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन दोनों थ्योरीज को डिटेल में समझाऊं तो आप कमेंट कर देना, मैं इनकी अलग से वीडियो बना दूंगी, डिटेल थ्योरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दुकिम्स थ्योरी है वो ये कहती है कि जो सोशल कंट्रोल है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो लॉ की वजह से, एक सोशल सॉलिडिटी की वजह से। ठीक है, अब देखो, लॉ तुमने देख ही लिया था कि लॉ हमने समझा कि अलग अलग लॉज बनते हैं,
और है ना, ऑर्डर्स बनते हैं, आपको उनसे पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमको लॉस से ही पता चला कि अच्छा यार चोरी करनी बुरी होती है, मर्डर करना बुरा होता है, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके ऊपर सोशल कंट्रोल करते हैं। अब इसमें भी दो टाइप के हैं, एक तो रिप्रेसिव, एक रेस्टिट्यूटिव। अब जो रिप्रेसिव होते हैं वो हो गए जैसे प्यूनिटिव या मेंटेन इन्फॉर्मिटी। रेस्टिट्यूटिव हो गए आपका ऑर्डर बनाए रखेंगे, हार्मनी बनाए रखेंगे, और रिपेयर भी आपको देंगे। रिपेयर हो गया, आपको पनिशमेंट मिली है, आप उसके बाद ठीक होके वहां से निकलोगे, या फिर आपको पेनल्टी आपने दे दी तो उससे भी आपने रिपेयर कर लिया है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल आप ड्रग एडिक्ट थे, फिर आपको कहीं हैबिटेशन पे भेजा गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम आते हैं सोशल सॉलिडेरिटी पे। वैसे आपको सॉलिडेरिटी का मतलब पता होगा, बट फिर भी सवाल ये हो गया कि आप एकजुट होकर काम कर सकते हैं। अब एकजुट होकर आप कैसे करेंगे? एक तो मैकेनिकल है, एक ऑर्गेनिक है। जो ऑर्गेनिक वे है वो तो यही है कि आप इंडिपेंडेंस और स्पेशलाइजेशन पे फोकस करेंगे, तो आप अपने सोशल कंट्रोल बना के रख सकते हैं। उसके बाद जो मैकेनिकल में आता है, मैकेनिकल में आता है कि आपके नॉर्म्स और कलेक्टिव कंसाइंस जो हैं वो आप लोग आपस में शेयर करेंगे, तो आप ठीक होंगे। जैसे कि आप एक दूसरे से सीखेंगे, आप एक दूसरे के बिहेवियर स्टडी करेंगे, तो इससे भी आप जान पाएंगे। ये भी दो तरीके के होते हैं, पहला होता है डेविएंस एंड सेकंड है कलेक्टिव कंसाइंस। ठीक है। तो डेविएंस है वो है नॉर्मल एंड नेसेसरी है, इसमें बाउंड्रीज मेंटेनेंस भी होती है और सोशल चेंज भी आपको मिलता है। जो कलेक्टिव कंसाइंस में आप अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज शेयर करोगे, आप सोशल कंट्रोल गाइड करेंगे एक दूसरे को कि आप कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना। जैसे आपके फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं कि आप अच्छा यार तेरे में ये कमी है, तो अगर इसको थोड़ा सुधार लेगा तो तू बेटर हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, चलिए अब यहीं हमारा आज खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।